हेलो नमस्कार दोस्तों, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सचिव श्री दिनेश कुमार गौतम साहब से। तो दे चलते हैं सचिव साहब के पास और सचिव साहब से जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि इस लोक अदालत में किस किस प्रकार के मामले को हम संदर्भित करने वाले हैं। तो हम सचिव साहब का स्वागत करते हैं। सर से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर कौन कौन से मामले हम राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने का काम कर रहे हैं। कल जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में आज के दिन मनाई जा रही है। इसको उत्साह और पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। कल हम लोग इसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति हमारे सिद्धार्थ वर्मा साहब के द्वारा कल 10 बजे किया जाएगा, जिसमें हम लोग प्रदेश के ज़िले के जितने समन्वय मामले हैं, छोटे मामले हैं जो एक दूसरे की समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है, उसका निस्तारण करेंगे। MB एक्ट के जितने मुकदमे हैं उसका निस्तारण करेंगे। प्रशासन द्वारा निर्धारित छोटे मामले जो प्रशासन के स्तर पर निस्तारित नहीं होते हैं, आज उसको लोक अदालत में कल किया जाएगा। इसी प्रकार से हम IPC के छोटे मामले जो समन ट्रायल हैं, जो जिसमें सज़ा का प्रावधान है, उसको समझौते के आधार पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे टाइप के मुकदमे NI एक्ट के मुकदमे 138 जो NI एक्ट का ख़ास तौर से मुकदमा है, जो पैसे के वसूली का मामला होता है, उसमें दोनों पक्षों को बुला के समझौता करा के उनका मामला समाप्त करेंगे। इसी प्रकार के MACT एक्ट के तहत दुर्घटना के समय लोगों को मुआवजा के लिए जो कंपनियां आती हैं उनके द्वारा भी निर्धारित धनराशि को दिलाया जाएगा। इसी प्रकार से वैवाहिक मामले के मुकदमे को भी समाप्त किया जाएगा समझौते के आधार पर। यह राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 5 बार मनाई जाती है, अब पूरे देश में मनाई जाती है। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत मनाया जा रहा है, इसको हमारे देशवासी एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। हम इसी कड़ी में एक पैरा विधिक सेवा प्राधिकरण से जो PLV होते हैं, हम उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो किस तरह से लोगों के पास जाते हैं और लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। हम इनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, मेरा नाम रामाभिषेक सिंह है और सर मैं जब भी कभी गांव जाता हूं, ख़ासतौर पे ग्रामीण अंचल में जाता हूं, तो वहाँ के लोगों की समस्याएं बहुत ही अलग लेवल की है। और वो सर पुलिस थाने तक जाते हैं, अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं, और अगर कही जाती तो सुनी नहीं जाती। बहुत सारी ऐसे वाद हैं जो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें बढ़ती बहुत बढ़ जाती हैं, आगे चली जाती हैं। तो उस विवाद को अगर हम सही समय पर अगर सुलझा लें तो उस तरह का विवाद ही ना बढ़े। और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा सर, जो ये लोक अदालत है, इसके लिए सिर्फ एक लाइन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सबके लिए है। और ये लोक अदालत ने सर ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। अब अबला सबला बनेगी, ये लोक अदालत ने बताया है। और एक जो निर्बल होता है, लोक अदालत ने उसको एक न्यायिक बल दिया है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो लोक अदालत है, जो 13 जुलाई 2024 को लगने वाली है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है समाज के सारे वर्गों को देगी जो उपेक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारे साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। इन सभी लोगों को इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, इन लोगों को बताने का काम किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम लॉ के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास पैरालीगल वॉलेंटियर्स के लोग मौजूद हैं। इन सभी लोगों का यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, राष्ट्रीय लोक अदालत में आएँ और अपने मामले को हंसी खुशी से निपटाएँ। यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता भी आपको प्रदान किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।